friends, welcome to our channel Education Level. So today in this video we are going to discuss about elements of homeostasis. So let's discuss. तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में ओवरव्यू दे देता हूं कि होम्योस्टेसिस क्या है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और आपको पता नहीं है कि होम्योस्टेसिस क्या है, तो आपको आज का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस इज ए प्रोसेस, एक ऐसा तरीका बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन, जिससे जानदार अपने अंदरूनी हालात को बैलेंस रखते हैं, यानी कि मेंटेन रखते हैं, एक लिमिट में रखते हैं, क्योंकि जानदार जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मेंटेन रखना पड़ता है उस जानदार को ज़िंदा रखने के लिए। सपोज करते हैं हमारे पास एक इंसान है, तो उस इंसान का बॉडी टेम्परेचर, उसका पीएच, उसमें पानी का मिकदार, कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कहते हैं ना कि मज़ाक की भी कोई लिमिट है। अगर आपको कोई कहे कि ज़्यादा एक्सरसाइज करो ताकि आपकी बॉडी सेहतमंद रहेगी, ज़्यादा एक्सरसाइज भी सेहत के लिए ख़राब है। या फिर कोई कहता है कि आप ज़्यादा पानी पियो ताकि आपका जिस्म हाइड्रेट रहे, लेकिन ज़्यादा पानी भी सेहत के लिए ख़राब है। पूछो कैसे? अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो सोडियम की कमी हो सकती है और आपका स्टोमक खराब हो सकता है, हाजमे का मसला हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पानी मत पियो, हाँ पियो, लेकिन एक लिमिट में। एक्सरसाइज भी करो एक लिमिट में। तो एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस से मुराद वो इससे जो मिल के हमारे जिस्म को बैलेंस रखते हैं, जिसमें हमारे पास हैं रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ये सब हिस्से मिल के हमारे जिस्म को होम्योस्टेसिस स्टेट में रखते हैं या फिर बैलेंस रखते हैं। तो अब हम इन सब हिस्सों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिसेप्टर। अ रिसेप्टर इज अ बॉडी पार्ट, जिस्म का एक ऐसा हिस्सा दैट फील स्टिम्युलस एंड इन्फॉर्म ब्रेन, जो स्टिम्युलस को महसूस करके ब्रेन को बताता है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, आप सोच रहे हैं कि रिसेप्टर ब्रेन को क्या बताता है और ये स्टिम्युलस कैसे महसूस करता है और ये स्टिम्युलस क्या चीज़ है। परेशान ना हो, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ ताकि आप दूसरों को भी समझा सकें। अ स्टिम्युलस इज अ चेंज दैट मेक्स द बॉडी रिस्पॉन्ड, यानी कोई ऐसी चीज़ जो जिस्म को महसूस हो और वो उस पर रिस्पॉन्स दे, जैसे रोशनी, आवाज़, खुशबू, गर्मी, सर्दी, भूख लगना, ये सब एक किस्म के स्टिम्युलस हैं। मिसाल के तौर पर हम आग को स्टिम्युलस तौर कंसीडर करते हैं। अब जैसे ही हम अपना हाथ आग पर रखते हैं तो हम जल्दी से अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही रिसेप्टर को पता चल जाता है कि हाथ जल रहे हैं, तो रिसेप्टर सेंसरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन को मैसेज भेजता है कि हाथ जल रहे हैं। उसके बाद ब्रेन इस पर एक्शन करता है और हम अपने हाथों को जल्दी से पीछे हटा लेते हैं। I hope you have understood receptor. Now we will move towards types of receptor. There are two types of receptors. Number one, sensory receptor, and number second, cellular or molecular receptor. First of all, we discuss about sensory receptor. Sensory receptor found in sense organ, eye, ear, nose, tongue and skin. सेंसरी रिसेप्टर सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसको हम देखने, सुनने और चखने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
like eye, ear, nose, tongue, and skin. There are many types of sensory receptor. सेंसरी रिसेप्टर के भी टाइप्स होते हैं। नंबर 1, फोटो रिसेप्टर। आँख के रिसेप्टर ये रोशनी को महसूस करते हैं। नंबर 2, फोनो रिसेप्टर, यानी कि कान के रिसेप्टर ये आवाज़ को महसूस करते हैं। नंबर 3, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। नाक के रिसेप्टर ये खुशबू और बदबू को पहचानते हैं। नंबर 4, टेस्ट रिसेप्टर। ये ज़ुबान के रिसेप्टर होते हैं जो मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टा महसूस करते हैं। नंबर 5, टच और थर्मो रिसेप्टर। ये गर्मी, सर्दी, दबाव और दर्द को पहचानते हैं। ये सारे रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर के टाइप हैं। नाउ वी विल मूव towards second types of receptor, which is cellular or molecular receptor. A cellular receptor is a special protein on the surface or inside a cell. सेल्यूलर रिसेप्टर एक खास प्रोटीन है जो सेल की सतह पर या अंदर होता है। That receive signal like हार्मोन और ड्रग। ये हार्मोन, दवाई या किसी सिग्नल को पहचान कर सेल को जवाब देने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन। इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर। खून से शुगर जज़ब करने में मदद करता है इंसुलिन। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कंट्रोल सेंटर। अब हम जानते हैं कि कंट्रोल सेंटर क्या है, ये कैसे हमारे जिस्म को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। So what is control center? Control center is a part of homeostasis system. ये homeostasis system का एक ऐसा हिस्सा है which receive information from receptor, जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को मालूम करता है, and decide what to do, और फैसला करता है कि क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे हाथ आग पर होते हैं तो हाथ में मौजूद रिसेप्टर को ये पता चल जाता है कि हाथ जल रहे हैं, और इस इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर सेंसरी नर्व्स के ज़रिए सीधा कंट्रोल सिस्टम के पास ले जाते हैं, और उसके बाद कंट्रोल सेंटर फैसला करता है कि हाथ को हटा लें। इन ह्यूमन बॉडी द ब्रेन एक्ट्स एज द मेन कंट्रोल सेंटर। इंसान के जिस्म का जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है वो है ब्रेन, यानी कि रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट ब्रेन के पास भेजते हैं। उसके बाद ब्रेन रिस्पॉन्स देता है, यानी कि फैसला करता है कि हाथ को हटा लो। अब ब्रेन ने जो रिस्पॉन्स दिया उसको लेकर जाने वाले हैं इफेक्टर। इफेक्टर्स कैरी आउट रिस्पॉन्स। जब ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाथ को हटा लो, अब इस इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर मोटर नर्व्स के ज़रिए ले जाते हैं मसल्स के पास, और हमारा हाथ जल्दी से पीछे हट जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और मिसाल देकर समझाता हूँ। इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर राइजेज, अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिसेप्टर इन स्किन सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। रिसेप्टर इस मैसेज को ब्रेन के पास भेजते हैं, एंड ब्रेन टेल्स स्वीट ग्लैंड थ्रू इफेक्टर प्रोड्यूस स्वीट, और ब्रेन इफेक्टर्स के ज़रिए स्वीट ग्लैंड को ये बताता है कि जल्दी से स्वीट प्रोड्यूस करो, यानी कि पसीना प्रोड्यूस करो, ताकि जिस्म फिर से ठंडा हो सके। Students, I hope you have understood elements of homeostasis, receptor, control center and effectors. Now we have feedback system. So what is feedback system? A feedback system is a loop. Feedback system एक ऐसा चक्र है where the body control its action by checking the changes in itself, जिसमें जिस्म अपनी हालत को देखकर अपने अमल को कंट्रोल में करता है। आसान अल्फाज में फीडबैक सिस्टम जिस्म का अपना ऐसा तरीका जिससे वो खुद को नॉर्मल रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब जिस्म गर्म होता है तो रिसेप्टर दिमाग को पैगाम भेजते हैं, और दिमाग इस पैगाम को
समझता है और फैसला करता है कि जिस्म को ठंडा करने के लिए पसीना निकालना है। जैसे ही जिस्म का दर्जे हरारत वापस नॉर्मल पॉइंट पर आता है तो वहीं रिसेप्टर दोबारा दिमाग को पैगाम भेजते हैं कि अब जिस्म ठंडा हो गया है, मज़ीद पसीने की ज़रूरत नहीं। दिमाग ये सिग्नल पसीना बनाने वाले स्वीट ग्लैंड को भेजता है कि अब पसीना बंद कर दो। तो इसी को फीडबैक सिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इज a process in which outcome increase or strengthen the action। पॉजिटिव फीडबैक एक ऐसा अमल है जिसमें नतीजा उस अमल को ज़्यादा बढ़ा देता है। Until a goal is reached, जब तक मकसद हासिल ना हो जाए। एक्शन यानी अमल, वो काम जो जिस्म या सिस्टम कर रहा है। आउटकम यानी नतीजा, उस अमल का असर। फॉर एग्जाम्पल बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे की पैदाइश। बच्चे का दबाव रहम पर पड़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक हार्मोन निकालती है ऑक्सीटोसिन, जो कॉन्ट्रैक्शन को और तेज़ कर देता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। नाउ वी विल डिस्कस नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इज a process in which the outcome reduce the action to keep balance in body। एक ऐसा अमल जिसमें नतीजा उस अमल को कम कर देता है ताकि जिस्म बैलेंस कायम रहे। फॉर एग्जाम्पल एक्शन यानी अमल, जिस्म गर्म होना, ये एक किस्म का अमल है। रिजल्ट यानी नतीजा, जिस्म ठंडा होना, ये एक किस्म का नतीजा है। तो किसी भी एक्शन को कम कर दें तो उसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, और किसी भी एक्शन को बढ़ा दें तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। Student, if you like my video, please don't forget like, share and subscribe. Thank you for watching.